ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 4 नवंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम बच्चों का श्रृंगार करने के लिए। ज्ञान योग से तुम श्रृंगार करो, उच्च पद पाना है तो, प्यारे बाबा ने कहा। और बाबा किन बच्चों को देख कर के बहुत खुश होते हैं, तो बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं और अलौकिक पारलौकिक दोनों ही बाप को फॉलो करते हैं, सर्विस में एवर रेडी रहते हैं और हमेशा आत्मा को कैसे श्रृंगारे इसका ध्यान रखते, अर्थात ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। और बाबा की हमेशा बच्चों के प्रति यही चाहना है कि मेरे बच्चे मेहनत करके उच्च पद पाए। तो ये बाबा चाहते हैं बच्चों से। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। साकार में ब्रह्मा बाबा जब थे और सभी ने भट्टी में माना 14 साल, तो बाबा कहते हैं कि सबका फोटो ताज सहित निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। तो ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है। बाबा कहते यह पवित्रता की
निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला बीच में दलाल। तो तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसीलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वह कह देते हैं गुरु बिगर ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बजाने। बाप कहते मैं भी वहां से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सद्गति दोनों देते हैं। तुम सद्गति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों, वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बिगर कोई भी वापिस जा न सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वेश्यालय स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वेश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सावरा, श्याम सुंदर। यह समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सावरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना, कृष्ण तो हो न सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं।
बाबा आप कितने मीठे हैं और कितना मीठा वर्षा आप देते, हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वहां तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती है, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं है। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच यह वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेंगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। हाँ बाबा कहते हैं ना, नोंद हो जाएगी। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। हाँ तो कितनी मेहनत करते हैं तभी जा कर के डिग्री मिलते। बाबा कहते हैं रूहानी पढ़ाई से तो कितना बड़ा पद मिलता है। ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तो तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इससे इसमें तुम्हारा क्या जाता। तो बुलाते हैं, फिर मृत्यु प्रवचन रखते हैं और सभी बहुत शांति से सुनते भी हैं। तो बाबा कहते हैं रोने से क्या फायदा। तो कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं। यह तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विकर्माजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता, विकर्म करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होंगी तो चुंबक खींचेगा नहीं,
जितना पापों की कट उतरती जाएंगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब बहन भाई हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ये बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सत्युग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची बस, और यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि, है ना, सिर्फ नाम के लिए होते हैं। बाबा कहते मूल वतन तो है ये स्वीट होम मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापिस तो कोई भी जा न सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने कारण कितना हंगामा है। तुम 100% साल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं। झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। तो 5 विकारों रूपी झूठ खंड बनाता है। रावण का कितना बड़ा बूत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहाँ सदैव खुशी रहती है। वह है ये सुखधाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात पद न पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती ही नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ये झूठ, गाते भी है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। सत्युग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दीन बाबा है ना। ठगा करने से राजा ही मिल गई। पहले पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डिटीचम। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है।
सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हाना न दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, इतना कितनों को परिचय देते हैं, लेकिन इसके भाग्य में नहीं होता है तो बाबा को छोड़ करके चले ही जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, हाँ, कौन सा प्रश्न बाबा हमेशा पूछते हैं? आगे कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का तो वह याद आता है, फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरी पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवा में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। हाँ, कल भी बाबा ने कहा था ना, तो हम देवता बनने वाले, हमारा खान पान न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आज की मुरली में बाबा का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण है, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेंगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है।
तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी है। उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में अपने जीवन में ज़रूर ज़रूर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसको धारण करेंगे। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, कि मैं तुम बच्चों का श्रृंगार रोज आकर के करता हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, अपना श्रृंगार करना है, ज्ञान और योग से आत्मा को श्रृंगारना है। तो इस पर हमारा क्या रहे, अटेंशन रहे, है ना। जैसे शरीर को श्रृंगारने के लिए कितना ध्यान देते हैं ना, तो वैसे इस पर ध्यान रहे कि आत्मा को श्रृंगारना है, इस पर हमारा अटेंशन रहे, ध्यान रहे। जो बाबा ने वरदान में कहा ना, मनन शक्ति, तो मनन शक्ति से क्या होगा, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो मनन भी करना है, जिससे आत्मा का श्रृंगार बढ़ता जाएगा। और आज्ञाकारी भी बनना है, जिससे दुआएं मिलेंगी। जैसे बाबा ने कहा ना, बाबा को कौन से बच्चों को देख करके बहुत खुशी होती है, जो अलौकिक पारलौकिक दोनों ही बाप को भी फॉलो करते हैं, सेवा करते हैं, एवर रेडी रहते हैं। बहुत सारी बातें बाबा ने बताई ना। तो आज्ञाकारी बनेंगे तो बाबा की, सबसे पहले तो हमें बाबा की दुआएं मिलती है और दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जैसे बाबा ने कई बार कहा है कि सबसे सहज और सरल पुरुषार्थ है दुआएं, तो दुआएं लो। ये भी बाबा ने कहा है। तो बहुत सारे टाइटल्स बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। जो बाबा ने कहा ना, स्मृति, अमृत वेले कोई भी एक टाइटल को याद करो, अर्थात स्वमान को याद करो। जैसे मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और बाबा ने जो रोज इस स्वमान का अभ्यास तो करना ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, मैं इष्ट, बहुत सारे टाइटल है। तो उसको क्या करना है, स्मृति में लाना है और उसका स्वरूप बन जाना है, जो सारे दिन में हमें मदद मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।